एक्सरसाइज 9.1 का छठा सवाल लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 का छठा सवाल। ठीक है, तो सवाल में कहा जा रहा है कि एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये दूरी है, कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि जो वो लड़का है, जब ये भवन है पूरा, ठीक है, ये पूरा भवन है, तो जब वो लड़का भवन की ओर कुछ दूरी तक चलता है तो उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 30 से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, फिर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि वो लड़का जो है, जो 1.5 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है, उसकी उस भवन से दूरी बतानी है कि कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेते हैं, x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे, अब देखिए इस त्रिभुज में लें, त्रिभुज ACD में। अब क्योंकि ये पूरा 30 मीटर है और ये इसके बराबर है, 1.5 मीटर ये है, पूरा 30 मीटर है, तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो AD आ जाएगा। कितना? 28.5 मीटर। तो त्रिभुज ACD में हमें क्या मालूम है, हमें लंब मालूम, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके सामने कर्ण, जिस कोण की बात होती है वो आधार और कर्ण के बीच में बनता है, तो ये अपने आप लंब हो जाएगा। तो हमें लंब पता है, हमें कोण पता है, हमें पहले y निकालना है। तो tan 60 डिग्री या tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी AD बटे CD। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AD कितना है, 28.5 मीटर, CD कितना है, y मान लिया, यहाँ से तक y मान लिया और यहाँ से तक x मान लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y मीटर। तो क्या होगा, 28.5 बटे में y। अब tan 60 डिग्री का मान कितना था, √3, इसको √3 बटे 1 लिख सकते हैं, बराबर निशान ऐसे रहेगा, 28.5 ऐसे रहेगा, बटे में y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y आ जाएगा यहाँ पे, और 28.5 एकम 28.5, y ही रखेंगे, √3 बटे में आ जाएगा, तो ये हुआ y कितना आ गया, 28.5 बटे में √3। ठीक है, ये हमने घटा के बताया है, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 आएगा, ये हमने निकाला था इतने मीटर। अब लेंगे त्रिभुज ABD में। क्या, अब हमें देखिए ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो ये कुछ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण और आधार के बीच में बनता है। तो कोण हमें पता है, हमें लंब पता है, और हम आधार का निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x जब भी निकलेगा हम पूरा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, और BD क्या है, BD है BC प्लस CD, यानी x प्लस वाई, तो ये होगा 28.5 बटे x प्लस वाई। तो आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 बटे में x प्लस वाई। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में x प्लस वाई, ये निकला था, तो y यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू की हर की 1 से गुणा कराएंगे, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 28.5 की √3 से गुणा कराएंगे तो आएगा 28.5 गुना √3। अभी x यहीं रखेंगे हम, ये भी यहीं रहेगा, ये पूरा उठ के प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3, अब 28.5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे, तो ये बचेगा √3 बटे 1 लिख सकते हैं, माइनस ऐसे रहेगा, 28.5 बटे बाहर आ गया, बटे में कोटे √3 ऐसे रहेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे √3, तो सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1, 28.5 इंटू 2, घटा के 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 28.5 इंटू 2 और अपॉन में √3। अब हर परिमाण करेंगे, 28.5 की 2 से गुणा करेंगे तो 57 आएगा, 57 मतलब 0 नहीं 57 बटे में √3। अब हर परिमाण करेंगे, ये जाएगा 57 √3 बटे में 3, काट देंगे इसे, तो यह जाएगा 19 √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि वो लड़का जो है, जो 1.5 मीटर लंबा है, वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, कितनी क्या चलकर दूरी, 19 √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का 7वां सवाल लेते हैं। 7वां सवाल है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी एक भवन है, भवन के शिखर के ऊपर एक मीनार, संचार मीनार लगी है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि संचार मीनार के तल का और शिखर का, तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो डायग्राम बनाएंगे और सवाल को हल करेंगे, तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का 7वां सवाल लेते हैं। इसका हल है, सवाल में दिया है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। इस संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री दे रखा है और ये 45 डिग्री दे रखा है। हमें कहा जा रहा है कि हमें निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, यानी हमें AD निकालनी है। तो AD को मान लिया H और CD को मान दे रखा है, CD भवन है या DC भवन है, तो इसे हम 20 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि इस बिंदु से भवन के तल तक के 5 बिंदु तक की दूरी मान ली हमने x मीटर। ठीक है, अब हम लेंगे त्रिभुज BCD में, क्या हमें ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये भुजा कर्ण, जिस कोण की बात हो रही है वो कोण कर्ण और आधार के बीच में बनता है, और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण और ये आधार, तो ये लंब। तो हमें लंब मालूम है, हमें कोण मालूम है, हम आधार निकालेंगे पहले। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी थीटा कितना है इसमें 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब है 20 बटे और आधार कितना है x, 20 बटे x। आप tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसे 1 बटे 1 भी लिख सकते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे, 20 बटे x लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x से कम x, 20 से कम 20, तो x आ गया 20 मीटर। तो ये हमें मालूम चल गया कि भूमि पर स्थित जो बिंदु B है उसकी भवन के 5 बिंदु से दूरी कितनी है, 20 मीटर। हो सकता है एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि भूमि पर स्थित इस बिंदु की भवन के 5 बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तब आप ये निकाल लेंगे। अब संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो अब क्योंकि A और D H माना है हमने, अब अगर ये वाला त्रिभुज लेते हैं पूरा, तो इसमें ये हमें मालूम है, हमें कोण मालूम है, हमें लंब पता चल जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 20 प्लस x, यानी AC, तो लंब लिख देंगे पहले AC और आधार लिख देंगे x। तो थीटा की 60 डिग्री रख देते हैं, ये 60 डिग्री है पूरा, तो tan 60 डिग्री बराबर AC कितना 20 प्लस h, तो AC है AD प्लस DC बटे में x। अब AD कितना है यहाँ से h और DC कितना है 20, तो h प्लस 20 अपॉन में x कितना निकाला है यहाँ से 20 मीटर, तो ये आ गया। अब tan 60 डिग्री का मान होता है 3 बटे 1, ये ऐसे रहने देंगे, ये ऐसे रहेगा, बटे में 20 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में h प्लस 20 से कम h प्लस 20 और बराबर 20/√3। अब h ही रखेंगे, 20 से जाके माइनस कर देगा, तो जाएगा 20√3 माइनस 20। अब 20 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा √3 माइनस में 1, तो ये आ जाएगा इतने मीटर। मीनार की ऊंचाई h आ गई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 9.1 में 8वां सवाल लेते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। प्रश्नावली 9.1 का 8वां सवाल लेते हैं। सवाल में लिखा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडस्टल है BC और CD क्या है, मूर्ति है, जिसकी लंबाई यानी जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। अब कह रहे हैं कि पेडस्टल के शिखर का किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया त्रिभुज में ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज ये कर्ण हो जाएगा और ये भी कर्ण हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो ये कर्ण, अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो ये कर्ण। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है पेडस्टल की ऊंचाई, तो इसको हम h मान लेते हैं, h मीटर। अब त्रिभुज लेते हैं ABC, तो त्रिभुज ABC पहले लाल बटे का लिख लेते हैं
अब देखिए क्या है इसमें, एच हमें निकालना है, लंब हमें निकालना है, हमें कोण दे रखा है और हमें एक्स भी नहीं, एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले एक्स फाइंड आउट करेंगे हम, उसकी मदद से फिर एच निकलेगा। तो इस त्रिभुज में ए बी सी में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, यानी कि एच अपॉन एक्स। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं इसे। बराबर का निशान आएगा, बी सी की जगह यहाँ से एच आ जाएगा और ए बी की जगह आ जाएगा एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एकम एच बराबर एक्स एकम एक्स, यानी एच बराबर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब त्रिभुज ए बी डी में क्या tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है बी डी या डी बी, यानी और अपॉन में एक्स, ए बी अपॉन में एक्स। अब tan 60 डिग्री बराबर डी बी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी, यानी कि डी सी प्लस सी बी और अपॉन में एक्स ए बी, यानी अब ये √3 आ जाएगा, इसकी जगह एच, इसकी डी सी की जगह आ जाएगा 1.6 मीटर प्लस सी बी की जगह एच बटे में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बटे 1 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 बराबर 1.6 प्लस में एच अपॉन में एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले तो बटे लिख लें और ये ऐसे का ऐसे रहने दें। अब क्योंकि हमें एच निकालना है, तो जहाँ भी अगर एक्स होगा, जहाँ भी एक्स होगा उसी जगह हम एच लिख सकते हैं। तो यहाँ ए बी की जगह पहले एक्स आया, फिर ऊपर का तो ऐसे रहने देंगे, यहाँ हर में एच कर देंगे। ठीक है, अब √3 की एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आ जाएगा, 1.6 प्लस एच की 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा। अब √3 एच बराबर 1.6 प्लस एच, एच इधर आ जाएगा, माइनस में एच हो जाएगा, बराबर 1.6, ऐसे कॉमन निकाल लेंगे, √3 माइनस 1 और बराबर 1.6। अब एच बराबर आएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, इसकी कंजुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसकी कंजुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ये √3 प्लस 1 ये ऐसे रहेगा, ये सॉल्व होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, यानी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 यानी -1 यानी 3 माइनस 1। अब ये से रहने देंगे, बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ से इस समय से रहने देंगे, ब्रैकेट में कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 6.8 आ जाएगा और ये वैल्यू ऐसे की ऐसी, तो एच आ जाएगा 0.8 इन ब्रैकेट 3 + 1 इन ब्रैकेट इतने मीटर। तो पेरिस्टल की ऊंचाई आ जाएगी 0.8 √3 + 1 इन ब्रैकेट इतने मीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का 9वां सवाल देते हैं। सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार ऊंची होती है, भवन छोटा होता है, ध्यान रखना है आपने। अब ये कह रहे हैं कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9.1 का 9 सवाल लेते हैं। क्वेश्चन था कि एक मीनार, इसे मीनार माना है, इसे भवन माना है। भवन छोटा होता है, मीनार ऊंची होती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये मीनार का पाद बिंदु है, ये भवन का शिखर है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से भवन के पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेंगे ए और बी, ए बी बराबर x मीटर और बी सी बराबर h मीटर। तो अब त्रिभुज ए डी सी में ए डी बी में क्या tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए डी और आधार कितना है ए बी, यानी 50/x। तो tan 60 डिग्री बराबर 50/x। tan 60 का मान होता है √3 बटे 1 कर देंगे, इसको 50/x को ऐसे रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो √3x आ जाएगा बराबर 50 × 50। तो x यहीं रखेंगे, √3 इसमें गुणा कर रहा है तो जाके 50 से भाग कर देगा, तो x आ जाएगा 50/√3 मीटर। ठीक है,
अब आगे है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर h बटे x, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है BC और आधार कितना है AB, तो BC अपॉन AB। तो थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर h बटे x। ठीक है, अब h को h ही रहने देंगे और x कितना है 50 बटे √3, लिख दिया। अब tan 30 क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा ये बराबर h √3 यहाँ नीचे है, ये मल्टीप्लाई कर देगा ऊपर आके, ये हो जाएगा h √3 बटे में 50 50 नहीं रहेगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा h √3 अपॉन में 50 बटे में 50। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, और ये ऐसे कैसे रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h के √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुणा करते हैं, 3 आ जाएगा, इन दोनों की जगह 3 आ जाएगा, और h ऐसे ही रहेगा 50 से कम 50, तो ये आ जाएगा 3h = 50। तो भवन की ऊंचाई कितनी जाएगी, h कितना जाएगा 50, एक गुणा हो रहा है 3 में, h तो इधर आके 3 भाग कर देगा, तो h कितना है 50 बटे 3, सॉल्व करेंगे तो 16.6 मीटर आएगा, या फिर 16 से 2 बटे 3 मीटर भी लिखा जा सकता है। अतः भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, भवन की ऊंचाई आ जाएगी 16 से 2 बटे 3 मीटर, या फिर 16.6 मीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का 10वां सवाल लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, खंभों की लंबाई एक जैसी है, समान है, और आमने सामने लगे हैं। चौड़ाई कितनी है सड़क की, 80 मीटर। अब कह रहे हैं कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें खंभों की ऊंचाई निकालनी है। एक खंभे की जितनी ऊंचाई होगी उतना ही दूसरे खंभे की हो जाएगी, तो एक खंभे की ऊंचाई निकालनी है और खंभों के बीच की दूरी याद करनी है। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 का 10वां सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि सड़क एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी h मीटर मान ली और इसकी ऊंचाई भी h मीटर मान ली। अब ये कहा जा रहा है कि सड़क के किसी बिंदु पर एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमें उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों के बीच उस बिंदु की दूरी कितनी है जिससे उन्नयन कोण देखे जा रहे हैं। मान लेंगे ए से ई बिंदु तक की दूरी x मीटर है और ई से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 - x, तो ये आ जाएगा। यानी पूरे में से ये घटा देंगे, यानी 80 में से x घटा देंगे तो 80 - x, यानी बी ई आ जाएगी। बी ई कितनी है, 80 - x, और ए बी सी कितनी है, h मान लिया है, और ए डी जो है वो भी h मान लिया गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि त्रिभुज ए ई डी में, तो त्रिभुज ए ई डी में क्या है, ए ई डी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है AD और आधार कितना है AE, तो आएगा AD बटे AE। ठीक है, AD बटे AE आ जाएगा। तो लंब बटे आधार क्या जाएगा, AD अपॉन AE। थीटा कितना है यहाँ से 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर h बटे x। AD कितना है h और AE कितना है यहाँ से x, तो h बटे x बराबर tan 30 डिग्री। h बटे x बराबर tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान √3 होता है। h बटे x ऐसे कैसे रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h √3h बराबर x आ गया। तो x एकम x का मान कितना हो जाएगा, h √3 मीटर। अब त्रिभुज BCE में, ठीक है, BCE में क्या, tan 60 डिग्री बराबर h बटे 80 - x, तो tan 60 डिग्री बराबर आएगा h बटे 80 - x। अब tan 60 डिग्री का मान रख दिया √3 बटे 1, यानी √3 बटे लिख दिया, h ऐसे रखा, 80 ऐसे रखा, और x का मान यहाँ से h √3 आ गया। अब इस √3 की दोनों में बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 √3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा h √3 गुणा √3 बराबर h एकम h। अब 80 √3 माइनस 3h हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3h बराबर h। 80 √3 माइनस 3h बराबर h आ गया, ये ही रखेंगे, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में √3h हो गया,
जोड़ेंगे तो 4h आ जाएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, 4h इधर रख दिया और ये इधर लिख दिया, इनके पक्ष बदल दिया हम, यानी लेफ्ट राइट कर दिया और राइट लेफ्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि राइट साइड वाला 4h था वो इधर ले आए और लेफ्ट साइड वाला जो 80/√3 था उसे इधर ले आए। अब क्या किया, अब एच रखेंगे, 4 बटे में आ जाएगा तो आएगा 80/3 बटे में 4, 4 से 80 कट के 20 आ जाएगा तो आएगा 20/3, तो एच आ जाएगा 20/3 मीटर। तो एक्स आएगा, एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ से एक्स कितना लिया था हमने, एक्स लिया था h√3, यहाँ एच कितना आ जाएगा 20, तो एक्स एच बराबर x√3 था, h20/3 आ गया, तो एक्स कितना h इंटू √3, h की 20/3 और √3 है ही है, ये √3 यहाँ आ जाएगा, √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 20 से कैसे 20 या 60, तो 20 ही आ जाएगा बराबर AD, तो एक्स आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, एक्स कितना आ जाएगा 60 मीटर, तो एक्स क्या लिया था यहाँ पे, एक्स हमने लिया था ए, यानी इस बिंदु की दूरी आ गई, एक्स आ गई कितनी 60 मीटर, और एच कितना, एच यहाँ से आ गया, एच आ गया 20/3 और एक्स आ गया 60 मीटर, यहाँ से हो जाएगा, तो एक्स और 60 मीटर लिख लेंगे AE, और 80 माइनस एक्स कितना, 80 माइनस 60 यानी कि 20 मीटर हो जाएगा BE। ठीक है, यानी कि ये अगर 60 है तो ये 20 बचेगा, 80 में से 60 उठाएंगे तो 20 आ गया, और ये 60 है तो इसकी दूरी 60 आ जाएगी और इसकी दूरी 20 आ जाएगी, 20 मीटर, और एच कितना, एच हो जाएगा 20/√3 मीटर। ठीक है।